नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है पुनर्जन्म बदले की आग की, जिसमें एक लड़की आर्या का संघर्ष और प्रतिशोध की ज्वाला की कहानी है। क्या होगा जब एक इंसान को उसकी जिंदगी में मिले धोखे का हिसाब लेने का मौका मिले? क्या वह अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ पाएगी या फिर बदले की आग उसे भस्म कर देगी? आइए, हम आपको ले चलते हैं आर्या के इस रोमांचक सफर पर, जहां हर कदम पर रहस्य और चमत्कारी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा पुनर्जन्म बदले की आग के पहले अध्याय से। अध्याय 31, चालों का जवाब। आर्या की जिंदगी का ये पड़ाव बेहद अहम था। उसकी सारी योजनाएं अब एक एक करके रंग लाने लगी थीं। रोहन और निशा के बीच विश्वास की दीवार को तोड़ने और उनकी दुनिया को तहस नहस करने का वक्त आ चुका था। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। आर्या को हर कदम सोच समझकर रखना था। डैश डैश डैश। निशा और रोहन के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश। आर्या को निशा की सबसे बड़ी कमजोरी का पता था, उसका असुरक्षित स्वभाव। निशा को हमेशा लगता था कि रोहन उसके लिए पूरी तरह वफादार नहीं है, और आर्या ने उसी कमजोरी को अपने खेल का हिस्सा बनाया। पार्टी का आयोजन। आर्या ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी। ये पार्टी खासतौर पर निशा और रोहन को निशाना बनाने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें दोनों के करीबी दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया गया। पार्टी के बीच में आर्या ने निशा को अलग बुलाया और बातचीत शुरू की। तुम्हें पता है निशा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास रोहन जैसा पार्टनर है, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? ये बात अचानक क्यों कह रही हो? निशा ने चौंकते हुए पूछा। आर्या ने चतुराई से जवाब दिया, बस ऐसे ही। मुझे तो लगता है कि रोहन तुम्हें पूरी तरह से समझता है। वैसे, सुना है कि कॉलेज के दिनों में वो बहुत रोमांटिक था। तुम्हें पता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो अब शहर में वापस आ गई है। निशा का शक गहराता है। ये बात सुनकर निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हंसते हुए कहा, रोहन के पास मुझसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके स्वर में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। आर्या ने हल्के अंदाज में कहा, बिल्कुल। वैसे भी, वो तो अब पूरी तरह से तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम्हें कभी कुछ अजीब लगे, तो मुझे बताना। ये बात निशा के दिल में शक के बीज बोने के लिए काफी थी। अब उसे हर छोटी छोटी चीज में रोहन की नीयत पर शक होने लगा। रोहन को फंसाने की तैयारी। रोहन, जो हमेशा से पैसे और शोहरत का भूखा था, आर्या के जाल में फंसता जा रहा था। आर्या ने उसे एक फर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करने का प्रस्ताव दिया, जो बेहद आकर्षक था। रोहन, ये एक ऐसा मौका है जो तुम्हें करोड़पति बना सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें जल्दी फैसला लेना होगा, आर्या ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे और जानकारी चाहिए, रोहन ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया। आर्या ने एक नकली प्रेजेंटेशन और दस्तावेज तैयार किए, जो पूरी तरह असली लग रहे थे। उसने रोहन को यकीन दिला दिया कि ये प्रोजेक्ट जल्द ही उसे बड़े मुनाफे तक पहुंचाएगा। रोहन का झुकाव। रोहन, जो पहले ही आर्या के व्यक्तित्व से प्रभावित था, इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि यह आर्या की चाल का हिस्सा था। डैश डैश डैश। निशा को गुमनाम संदेश। आर्या ने निशा के शक को और गहरा करने के लिए एक गुमनाम संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, तुम्हारे करीब का इंसान तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर यकीन नहीं होता, तो इस पते पर जाओ। शक का बढ़ता दायरा। निशा ने ये संदेश पढ़ते ही रोहन के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों में खो गई और सोचने लगी, क्या ये सच हो सकता है? क्या रोहन वाकई मुझे धोखा दे रहा है? निशा ने आर्या से भी इस बारे में बात की। तुम्हें लगता है कि रोहन मुझसे कुछ छुपा रहा है? उसने पूछा। आर्या ने गंभीर स्वर में कहा, निशा, मैं तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं देना चाहती। लेकिन अगर तुम्हें शक है, तो खुद ही देख लो। डैश डैश डैश। पलटवार की योजना। पार्टी में फूट डालना। आर्या ने एक और बड़ा कदम उठाया।
उसने पार्टी के दौरान रोहन को एक महिला से मिलवाया जो उसके प्लान का हिस्सा थी। वह महिला रोहन के साथ फ्लर्ट करने लगी। निशा, जो दूर से ये सब देख रही थी, गुस्से में तिलमिला उठी। टकराव की शुरुआत। पार्टी खत्म होने के बाद निशा ने रोहन से सीधे सवाल किया, तुम उस औरत के साथ क्यों थे? क्या तुम्हारे और उसके बीच कुछ है? रोहन, जो पहले ही थका हुआ था, गुस्से में बोला, क्या तुम पागल हो? ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। आर्या की जीत की ओर कदम। आर्या के लिए ये पल संतोषजनक था। उसने निशा और रोहन के बीच फूट डालने में सफलता हासिल कर ली थी। अब अगला कदम ये था कि वह रोहन को पूरी तरह बर्बाद करे और निशा को ऐसी स्थिति में लाए जहां वह खुद को सबसे अकेला महसूस करे। डैश डैश डैश। आर्या की अपनी भावनाएं। हालांकि आर्या अपने प्लान में सफल हो रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात में जब वह अपने कमरे में अकेली होती तो उसे अपने पुराने जीवन की यादें सताती। क्या मैं सही कर रही हूँ? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन फिर उसने खुद को यह याद दिलाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। डैश डैश डैश। आगे की योजना। अब आर्या का अगला लक्ष्य रोहन और निशा को पूरी तरह अलग करना था। उसने एक और चाल चली। उसने निशा को रोहन की कुछ नकली तस्वीरें भेजी जिसमें वह किसी और महिला के साथ करीब नजर आ रहा था। डैश डैश डैश। अध्याय का अंत। अध्याय का अंत एक बड़े सवाल के साथ होता है। 1. क्या निशा इस जाल में पूरी तरह फंस जाएगी? 2. क्या रोहन को आर्या के असली इरादों का पता चलेगा? 3. और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या के बदले की यह आग उसकी इंसानियत को भी खत्म कर देगी? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी, या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर, क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। अध्याय 32, असली खेल शुरू। आर्या की योजनाओं की गहराई अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसने रोहन और निशा के बीच जो शक का बीज बोया था, वह अब एक बड़े पेड़ का रूप ले चुका था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आर्या जानती थी कि उसे एक और बड़ा कदम उठाने की जरूरत है ताकि दोनों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। डैश डैश डैश। रोहन का गिरता भरोसा। ऑफिस की समस्याएं। रोहन का कारोबार पहले ही मुश्किलों में था और अब आर्या के नकली प्रोजेक्ट की वजह से वह और भी परेशान हो गया। उसकी कंपनी को लगातार घाटा हो रहा था और उसके निवेशकों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। ये क्या हो रहा है? हमारी कंपनी का मुनाफा कम क्यों हो रहा है? उसके पार्टनर ने सवाल किया। रोहन ने गुस्से में जवाब दिया, ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या है। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि हालात उसके काबू से बाहर हो रहे हैं। आर्या से सलाह लेना। एक बार फिर रोहन ने आर्या से मदद मांगी। उसने उससे कहा, तुमने कहा था कि ये प्रोजेक्ट बड़ा मुनाफा देगा, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आर्या ने एक मासूम चेहरे के साथ जवाब दिया, रोहन, धैर्य रखो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन बिजनेस में समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। रोहन ने मजबूरी में उसकी बात मान ली, लेकिन उसका शक बढ़ता जा रहा था। डैश डैश डैश। निशा का टूटता आत्मविश्वास। आर्या का मनोवैज्ञानिक खेल। दूसरी ओर, निशा के मन में रोहन के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। आर्या ने उसकी इस नफरत को और बढ़ाने के लिए एक और चाल चली। निशा, तुम एक खूबसूरत और समझदार महिला हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो क्या तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए?
आर्या ने निशा को उकसाया। निशा ने हताशा में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि रोहन के साथ क्या करूं। वह हर दिन मुझसे दूर होता जा रहा है। आर्या ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, शायद तुम्हें खुद को उससे अलग कर लेना चाहिए। तुम इससे बेहतर की हकदार हो। एक नई साजिश। आर्या ने निशा के मन में एक और शक पैदा करने के लिए उसे एक नकली ईमेल दिखाया, जिसमें रोहन किसी दूसरी महिला को रोमांटिक बातें कर रहा था। निशा को यह ईमेल देखकर गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वह रोहन से इसका जवाब जरूर मांगेगी। डैश डैश डैश। रोहन और निशा के बीच बढ़ता तनाव। एक और झगड़ा। उस रात जब रोहन घर आया तो निशा ने बिना कुछ कहे उसके सामने ईमेल रख दिया। यह क्या है, रोहन? क्या ये तुम्हारा सच नहीं है? उसने गुस्से में पूछा। रोहन ने ईमेल को देखा और चौंक गया। ये सब बकवास है। ये किसी ने हमें फंसाने के लिए बनाया है, उसने सफाई दी। लेकिन निशा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अब और तुम्हारे झूठ नहीं सुन सकती। अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो कम से कम यह मान लो। निशा का फैसला। निशा ने रोहन से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपने सामान पैक किया और अपने पिता के घर लौटने की धमकी दी। तुम्हारे साथ एक और दिन बिताना मेरे लिए असहनीय है। मैं जा रही हूँ, निशा ने गुस्से में कहा। डैश डैश डैश। आर्या का अगला कदम। रोहन के बिजनेस पर हमला। अब जबकि रोहन और निशा के बीच दरार गहरी हो चुकी थी, आर्या ने अपना ध्यान रोहन के कारोबार को बर्बाद करने पर केंद्रित किया। उसने अपने जासूसों की मदद से रोहन के बिजनेस की अंदरूनी जानकारी इकट्ठा की और उसे उसके प्रतिद्वंद्वियों के पास बेच दिया। नए सबूत बनाना। आर्या ने कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार किए जो ये दिखाते थे कि रोहन ने अपने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। उसने इन दस्तावेजों को मीडिया में लीक करने की योजना बनाई। एक गुप्त बैठक। रोहन का सच्चाई तक पहुंचना। इसी बीच रोहन को यह एहसास होने लगा कि शायद आर्या ही उसके जीवन की सारी समस्याओं की जड़ है। उसने अपने एक पुराने दोस्त विजय से मदद मांगी। विजय एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। विजय, मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मैं सच जानना चाहता हूँ, रोहन ने कहा। विजय ने उससे वादा किया कि वह सच्चाई सामने लाएगा। आर्या की तैयारियां। दूसरी ओर आर्या ने यह महसूस किया कि रोहन अब शक करने लगा है। उसने अपनी योजना को और भी तेज कर दिया। अगर मुझे रोहन और निशा दोनों को बर्बाद करना है तो मुझे उन्हें पूरी तरह से अलग कर देना होगा, उसने खुद से कहा। डैश डैश डैश। अध्याय का अंत। इस अध्याय के अंत में कहानी ने एक नए मोड़ पर दस्तक दी है। 1. क्या विजय रोहन को सच्चाई तक पहुंचा पाएगा? 2. निशा और रोहन के टूटते रिश्ते का अंत क्या होगा? 3. आर्या की यह चाल कितनी दूर तक जाएगी? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। अध्याय 33, पर्दे के पीछे की चालें। आर्या के खेल ने अब न केवल रोहन और निशा की जिंदगी को झकझोर दिया था, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। हर कदम उसके बड़े बदले की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। आर्या के दिमाग में एक ही मकसद था, उन सभी को तबाह करना जिन्होंने कभी उसके जीवन को बर्बाद किया था। डैश डैश डैश। रोहन का पतन। अकेलेपन की गहराई। रोहन ने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया था। उसकी कंपनी बर्बादी के कगार पर थी, उसके रिश्ते टूट चुके थे और उसके सबसे भरोसेमंद साथी भी अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। सब कुछ कैसे खत्म हो गया? मैं कहाँ गलत था?
वह रोज रात शराब पीते हुए खुद से सवाल करता। आर्या के चक्रव्यूह में फंसना। रोहन ने अपनी आखिरी उम्मीद आर्या पर टिकाई। उसने उससे कहा, आर्या, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कई गलतियाँ की, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आर्या ने उसकी बेबसी को देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह मुझ पर भरोसा करना होगा। आर्या ने उसे एक नकली प्रोजेक्ट के लिए मोटी रकम निवेश करने के लिए मना लिया। ये प्रोजेक्ट ऐसा था जो न केवल रोहन की बाकी बची संपत्ति को खत्म कर देगा, बल्कि उसकी साख को भी मिटा देगा। डैश डैश डैश। निशा का आत्मसंघर्ष, शक और पछतावा। निशा अब अपने फैसलों को लेकर उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने रोहन को छोड़ने का फैसला सही लिया था या नहीं। शायद मैं बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई, उसने खुद से कहा। लेकिन आर्या ने उसकी उलझन को और बढ़ाने की ठान ली थी। उसने निशा के पास एक गुमनाम पैकेज भेजा, जिसमें रोहन की कुछ पुरानी तस्वीरें और एक पत्र था। ये वही आदमी है जिसने हमेशा तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम अब भी इस पर भरोसा करोगी? ये देखकर निशा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि अब वह रोहन से कभी संपर्क नहीं करेगी। आर्या का निशा पर दबाव। आर्या ने निशा से मुलाकात की और उसे रोहन के बारे में और भड़काया। तुम्हें ये समझना होगा कि रोहन तुम्हारे लिए सही नहीं था। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। तुमने सही किया जो उसे छोड़ दिया, उसने निशा से कहा। विजय की जांच और बढ़ती जिज्ञासा। सच तक पहुंचने की कोशिश। विजय, जो रोहन के कहने पर आर्या के बारे में जानकारी जुटा रहा था, को कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले। उसने देखा कि आर्या का अतीत बहुत रहस्यमय था। यह औरत कौन है? यह यहाँ कैसे पहुंची? उसने खुद से सवाल किया। आर्या पर नजर रखना। विजय ने आर्या की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि आर्या कई गुप्त मुलाकातें करती थी और उसके पास एक अजीब सा आत्मविश्वास था। इस महिला का मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं हो सकता। यहाँ कुछ और चल रहा है, उसने सोचा। विजय ने रोहन को यह जानकारी दी, लेकिन रोहन अभी भी आर्या पर पूरी तरह भरोसा कर रहा था। विजय, तुम गलत हो सकते हो। आर्या मेरी आखिरी उम्मीद है, रोहन ने कहा। डैश डैश डैश। आर्या का अगला खेल, रोहन के सहयोगियों को फंसाना। आर्या ने अब अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उसने रोहन के बिजनेस पार्टनर्स को अपने पक्ष में कर लिया। रोहन की कंपनी अब डूबने वाली है। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपको फायदा दिला सकती हूँ, उसने उनसे कहा। उनमें से कई ने आर्या के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे रोहन और भी कमजोर हो गया। मीडिया का इस्तेमाल। आर्या ने मीडिया को भी अपने पक्ष में कर लिया। उसने रोहन के खिलाफ झूठी खबरें फैलानी शुरू की। रोहन की कंपनी धोखाधड़ी में लिप्त है, अखबारों में ये खबर सुर्खियों में थी। इससे रोहन के विरोधी और भी मजबूत हो गए। उसके निवेशकों ने उसे कोर्ट में खींच लिया और उसकी कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। आर्या की अंदरूनी लड़ाई। अपने अतीत की छाया। रात को जब आर्या अकेली होती तो उसे अपने पुराने जीवन की यादें सताती। क्या मैं ये सब सही कर रही हूँ? क्या बदला लेना ही मेरा मकसद होना चाहिए? उसने खुद से पूछा। लेकिन जब उसे याद आता कि कैसे उसके अपनों ने उसे धोखा दिया था, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता। उन्होंने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं उन्हें उनकी सजा दूंगी, उसने खुद को यकीन दिलाया। डैश डैश डैश। अध्याय का अंत। इस अध्याय के अंत में आर्या ने रोहन को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन विजय की जांच ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया था। 1. क्या विजय आर्या के सच तक पहुंच पाएगा? 2. रोहन और निशा का भविष्य क्या होगा? 3. आर्या का बदला क्या उसे शांति देगा या और भी गहरी उलझनों में डाल देगा? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा?
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। अध्याय 34, खेल की नई बिसात और विस्तारित। आर्या की हर चाल एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। उसका मकसद केवल अपने दुश्मनों को हराना नहीं था, बल्कि उन्हें उसी दर्द और कष्ट से गुजरने पर मजबूर करना था जिससे वह खुद गुजरी थी। इस अध्याय में उसकी बदले की आग और तीव्र होती है और खेल की बिसात और पेचीदा हो जाती है। डैश डैश डैश। रोहन, एक डूबता जहाज। व्यापारिक दबाव का अंतहीन चक्र। आर्या ने रोहन की कंपनी को बर्बाद करने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। उसने रोहन के सबसे बड़े क्लाइंट्स को व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उन्हें ऐसे प्रमाण दिखाए जो उसकी कंपनी की छवि खराब करते थे। रोहन अब एक अस्थिर निवेशक है, उसने हर क्लाइंट से कहा। उसकी कंपनी में निवेश करना अपने पैसे को आग में झोंकने जैसा है। कुछ ही हफ्तों में रोहन के क्लाइंट्स ने अपने सौदे वापस ले लिए। ये सब अचानक कैसे हो रहा है? रोहन ने खुद से सवाल किया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। कर्मचारियों का विद्रोह। रोहन के कार्यालय में हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो रही थी और उनकी मेहनत की कद्र खत्म हो चुकी थी। हम कब तक इंतजार करें? एक कर्मचारी ने चिल्लाते हुए कहा। अब हमें अपनी आवाज उठानी होगी, दूसरे ने समर्थन दिया। आर्या ने गुप्त रूप से इस विरोध को और भड़काया। तुम लोग जो कर रहे हो वह सही है, उसने एक कर्मचारी को कहा। रोहन जैसे लोगों को सबक सिखाने का यही वक्त है। व्यक्तिगत संकट। रोहन अब पूरी तरह टूट चुका था। मुझे नहीं पता कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसने अपनी माँ से कहा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, बेटा, उसकी माँ ने कहा। तुमने दूसरों के साथ जो किया वह अब तुम्हारे सामने आ रहा है। ये सुनकर रोहन और गुस्से में आ गया, लेकिन वह खुद को संभालने में नाकाम रहा। निशा की उलझनें और बढ़ती साजिश। शक और डर का खेल। आर्या ने निशा के मन में रोहन के प्रति और अधिक शक पैदा किया। क्या तुमने देखा कि रोहन कैसे मेरी मदद करने के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता है? उसने निशा से कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? निशा ने संदेह भरी नजरों से पूछा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। वह हमेशा से स्वार्थी रहा है। इन बातों ने निशा के मन में रोहन को लेकर जलन और बढ़ा दी। अब वह खुद को हर जगह ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आर्या की दोस्ती का जाल। आर्या ने निशा को यह यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह उसकी सच्ची सहेली है। तुम्हारी तरह मैं भी रोहन के स्वभाव का शिकार हो चुकी हूँ, उसने निशा से कहा। तुम्हें कैसे यकीन है कि वह मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता? निशा ने कमजोर आवाज में पूछा। सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता, निशा, आर्या ने कहा। निशा अब पूरी तरह से आर्या पर निर्भर हो गई थी। उसे लगा कि आर्या ही उसकी असली सहेली है और रोहन से बदला लेने का जरिया भी। डैश डैश डैश। विजय की खोज। सच्चाई के करीब। विजय, जो आर्या की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, अब उसकी असली पहचान के बेहद करीब था। इस महिला का अतीत बेहद पेचीदा है, उसने खुद से कहा। उसने आर्या के पुराने जीवन से जुड़े दस्तावेज और फोटो जुटाने शुरू कर दिए। एक चौंकाने वाला खुलासा। एक रात विजय को एक फाइल मिली जिसमें आर्या के असली नाम, मीरा, और उसके साथ हुए अन्याय की पूरी कहानी दर्ज थी। तो ये वही मीरा है जिसे रोहन और निशा ने बर्बाद किया था, विजय ने कहा। लेकिन उसने यह फैसला किया कि वह अभी इस सच्चाई को उजागर नहीं करेगा। वह देखना चाहता था कि आर्या की योजना कहाँ तक जाती है। शतरंज की नई बिसात। रोहन और निशा के बीच टकराव। आर्या ने रोहन और निशा के बीच बढ़ती दरार का फायदा उठाया। तुम्हारी दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब है, रोहन, उसने रोहन से कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? रोहन ने पूछा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी,
निशा अब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। इस बात ने रोहन को निशा के प्रति और अधिक गुस्से से भर दिया। उसने निशा से साफ साफ बात करने का फैसला किया। तुमने मेरे खिलाफ ये सब क्यों किया? रोहन ने निशा से पूछा। तुम्हारे झूठ और धोखे ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, निशा ने जवाब दिया। आर्या का अगला कदम। आर्या ने ये सुनिश्चित किया कि रोहन और निशा दोनों उसकी चाल में उलझे रहें। अब वक्त आ गया है कि दोनों को उनके सबसे कमजोर पल में तोड़ दिया जाए, उसने सोचा। डैश डैश डैश। अध्याय का अंत। इस अध्याय के अंत में 1. रोहन अपने व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह हार चुका था। 2. निशा आर्या के जाल में और गहराई तक फंस चुकी थी। 3. विजय आर्या की असली पहचान के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया। अब सवाल ये है, आर्या की अगली चाल क्या होगी? क्या विजय आर्या की मदद करेगा या उसके खिलाफ जाएगा? रोहन और निशा कब अपनी हार मानेंगे? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी, या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय, जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर, क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। अध्याय 35, शतरंज का अगला मोहरा। डैश डैश डैश। आर्या की साजिशें अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थीं। उसकी योजनाओं ने पूरी तरह से आकार लेना शुरू कर दिया था, और वह अब अपने दुश्मनों को धीरे धीरे उनके ही जाल में फंसा रही थी। इस अध्याय में आर्या का बदला अब सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी गहरा हो गया था। उसने अपने मोहरे सही तरीके से सजा लिए थे, और अब वह शतरंज के खेल की मास्टर बन चुकी थी। डैश डैश डैश। रोहन का व्यावसायिक पतन। शुरुआत होती है टूटन की। रोहन का कारोबार अब पूरी तरह से डूब चुका था। एक एक करके उसके व्यापारिक साझेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया। निवेशक उसे धोखा देने का आरोप लगा रहे थे, और उसकी कंपनी के शेयरों की कीमत ने भयंकर गिरावट देखी। तुमने सब गड़बड़ कर दिया है, रोहन, उसके एक निवेशक ने गुस्से में आकर कहा। तुम्हारी वजह से हम सबके पैसे फंस गए हैं, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। रोहन का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। वह अब आर्या को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि आर्या का पर्दे के पीछे खेल कितना गहरा था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने किससे गलती की, उसने अपने साथी से पूछा। तुमने अपने सारे पैसे उस लड़की को दे दिए, जिसने तुम्हारी हर योजना को धोखा दिया, उसका साथी बोला। रोहन अब किसी तरह का समाधान ढूंढने में सक्षम नहीं था। उसकी हालत नाजुक थी। वह अब तक आर्या की साजिशों को समझने में नाकाम रहा था। न्यूज़ में अफवाहें और सार्वजनिक अपमान। जब तक रोहन को अपने फैसलों का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्या ने सोशल मीडिया पर उसके और उसकी कंपनी के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। उसने रोहन की धोखाधड़ी और उसके व्यावसायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कई तथ्य और गवाही प्रस्तुत की। कई पुराने ग्राहकों और सहयोगियों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी, और रोहन का नाम पूरी तरह से बदनाम हो गया। रोहन को अब कोई नहीं बचा सकता, आर्या ने अपने आप से कहा, जबकि वह अपने फोन पर इन खबरों को पढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी हर एक गलती को उजागर किया था, और वह अब एक अविश्वसनीय और बेईमान कारोबारी के रूप में पहचाना जा रहा था। निशा का मानसिक खेल और बदलाव। निशा की झुकी हुई ईगो और आर्या का प्रभाव। निशा के लिए ये सब आसान नहीं था। पहले तो उसने ये सोचकर आर्या से दोस्ती की थी कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन अब वह अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना कर रही थी। आर्या ने निशा को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया था। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, आर्या ने उसे कहा। अब तुम्हारा साथ देना मेरी जिम्मेदारी है,
निशा ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा। निशा अब पूरी तरह से आर्या के प्रभाव में थी। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और वह हर कदम पर आर्या से सलाह ले रही थी। आर्या ने उसके मन में ये विश्वास भर दिया था कि रोहन ही उसकी असल समस्या है और वह उसके साथ नहीं है, बल्कि उसे धोखा दे रहा है। निशा की मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। निशा का मनोबल टूटना, रोहन के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वह मुझसे सिर्फ खेल रहा है, निशा ने आर्या से कहा। तुम ठीक कह रही हो। रोहन सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अब तुम्हारा समय आ गया है, आर्या ने जवाब दिया। निशा को आर्या के शब्दों से वह ताकत मिल रही थी जो उसे कभी खुद से नहीं मिली थी। उसका दिल अब रोहन के खिलाफ भर चुका था। वह उसे छोड़ने और आर्या के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश करने की सोच रही थी। विजय की भूमिका और आर्या के खेल का और गहरा होना। विजय का शक और आर्या से मुलाकात। विजय को अब आर्या की असली पहचान का अंदाजा हो चुका था। उसने काफी समय से आर्या के बारे में जानने की कोशिश की थी और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह मीरा है, जो अब बदले की आग में जल रही है। आर्या, तुम और मैं अब एक ही राह पर चल रहे हैं, विजय ने उसे एक रात बताया। क्या तुम मेरे साथ हो? आर्या ने बिना किसी झिझक के पूछा। अगर तुम अपनी योजना को और गहराई से खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, विजय ने कहा। विजय ने आर्या से कहा कि उसे अब अपने कदम और सख्त रखने होंगे, क्योंकि जल्द ही रोहन और निशा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो सकती थी। विजय ने आर्या को सलाह दी कि उसे उन सभी आरोपों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना चाहिए जो रोहन पर लग रहे थे। डैश डैश डैश। आर्या की अगली चाल, रोहन और निशा के खिलाफ कानूनी जाल। आर्या ने अब अपने खेल को और भी सटीक तरीके से खेलने की योजना बनाई। उसने रोहन और निशा के खिलाफ कानूनी मोर्चे पर भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने वकीलों को आदेश दिया कि वह दोनों के खिलाफ कई ऐसे झूठे दस्तावेज तैयार करें जो उनके खिलाफ कोर्ट में उपयोग किए जा सके। ये सब अब बहुत गहरे स्तर पर जाएगा, आर्या ने सोचा। वह जानती थी कि कानूनी रास्ता बहुत लंबा और कठिन होता है, लेकिन उसे लगता था कि यह उसकी बदले की आग को और ताज़ा करेगा। सोशल मीडिया पर धमाका। आर्या ने सोशल मीडिया पर एक और जटिल अभियान शुरू किया। उसने कई कर्मचारियों और साझेदारों को अपनी ओर किया था और उन्हें एक खास वीडियो तैयार करने का आदेश दिया था। इस वीडियो में रोहन और निशा की कई अवैध गतिविधियां और धोखाधड़ी के सबूत थे। ये वीडियो वायरल हो गया और एक रात में सबके सामने आ गया। ये सब खत्म हो चुका है, रोहन, आर्या ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। रोहन और निशा की बदनामी। रोहन का सार्वजनिक पतन। जब रोहन को ये सब पता चला तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। वह अब लोगों के बीच खुद को सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश असफल हो रही थी। उसने सोचा, यह मैं कहाँ आ गया हूँ। निशा का अकेलापन और मानसिक हालत। निशा भी अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। उसकी सामाजिक स्थिति पूरी तरह से गिर चुकी थी। उसके पास अब कोई नहीं था जो उसे समझता या उसका समर्थन करता। उसके साथ केवल आर्या थी, लेकिन क्या आर्या वास्तव में उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही थी? ये सवाल निशा के मन में धीरे धीरे उभरने लगा था। डैश डैश डैश। अध्याय का अंत। इस अध्याय ने एक नया मोड़ लिया। आर्या की योजना अब पूरी तरह से तैयार थी और वह रोहन और निशा को अपनी गिरफ्त में लाने के बेहद करीब थी। रोहन अब पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर था। निशा ने अपने सारे रिश्ते खो दिए और अब आर्या की योजनाओं का हिस्सा बन चुकी थी। विजय ने आर्या को पूरी तरह से सहयोग देना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, क्या आर्या इसे खत्म करने के बाद रुक जाएगी? आगे क्या होगा? क्या विजय के मन में और भी कोई साजिश चल रही है? क्या रोहन और निशा अब अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे या उनके पतन को और गहराई मिलेगी? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं।
क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है।